Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael Singer. We are on page number 86. और राइटर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि जब से हम बच्चे थे हमारे अंदर एनर्जीज थी। अब वो कहता है उठो और ये देखो कि जो भी लाइफ में हो रहा था, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर एक वो सेंसिटिव इंसान था जो आप खुद हैं। अपने इस सेंसिटिव पार्ट को आप ये देखें, आप देखें कि वो किस तरह से डिस्टर्ब होता है, जेलसी फील करता है, ज़रूरत फील करता है किसी ना किसी की, डर उसको लगता है। ये फीलिंग जो है ये इंसान के स्वभाव का हिस्सा है। अगर आप इसे अटेंशन देंगे ना तो आप ये देखोगे कि ये आप नहीं है, ये आपके बाहर हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आप फील कर रहे हैं, जिसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और आपके अंदर जो एक इनड्वेलिंग बीइंग है, आपका जो सेल्फ है, वो अवेयर है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप अपने सेंटर को मेंटेन करके रखते हैं ना तो आप लर्न करेंगे, आप रिस्पेक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी के सारे डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस को भी। लाइफ में देखें तो आप देखेंगे कि सबसे खूबसूरत कविताएं, म्यूज़िक उन लोगों के से आई हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टर्मोइल में थे, मुश्किल में थे। ग्रेट आर्ट पता है कहाँ से आता है? आपकी गहराइयों की बीइंग से। आप इंसान होने का जो बीइंग है, जो उसकी अवस्था है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिना इन इमोशंस के अंदर बिल्कुल गुम हुए, बिना उसे रेजिस्ट करें। और आप ये नोटिस कर सकते हैं कि आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो अकेलेपन की फीलिंग है ये आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, कैसे आपको इफ़ेक्ट कर रही है, किस प्रकार से आपका पोस्चर बदलता है, किस प्रकार से आपकी सांस हल्की या गहरी या तेज या स्लो होती है। क्या होता है आपके अंदर जिस समय आप इस चीज़ को कि मैं अकेला हूँ, इसे घर कर देते हैं, इसे पास नहीं होने देते हैं। पेज नंबर 87 के ऊपर राइटर आपको बोलता है बी एन एक्सप्लोरर। खोज करें अपने जीवन की, विटनेस करें, साक्षी भाव से देखें। तो आप ये देखें कि आप इस सारी इमोशंस में बिना एब्जॉर्ब हुए इसको लेट पास होने देंगे। एक एक्सपीरियंस पास होगा, दूसरा आ जाएगा। जस्ट एंजॉय इट। अगर आप इसको कर सकते होंगे ना तो आप बिल्कुल फ्री रहेंगे। ये जो दुनिया है ना पूरी, इसके अंदर इतनी प्योर एनर्जी है। जस्ट ओपन अप विद इन यू। जितना आप अपने खुद के सेल्फ के साथ बैठोगे उतना आप जो आपके अंदर की एनर्जी उसको वैसे एक्सपीरियंस करेंगे जैसे आपने कभी भी ना किया हो। तो ये इमोशंस जो है ना, ये सामने से नहीं आ रही हैं, आपकी दुनिया से नहीं आ रही हैं, आपके माइंड और इमोशन के एक्सपीरियंस से नहीं आ रही हैं। ये विद इन यू आपके अंदर से आ रही है। जिस समय आप ये जो बाहर हो रहे मेलोड्रामा के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं ना, और कंफर्टेबली अपने अंदर आराम से बैठे होते हैं सचेतना की सीट पर, तब उस समय आप एनर्जी का फ्लो महसूस करेंगे अपने अंदर से। और यही फ्लो को हम बोलते हैं शक्ति। इसी फ्लो को हम बोलते हैं स्पिरिट, यानी आत्मा, अध्यात्म। और यहीं से आपका वो एक्सपीरियंस शुरू होता है जहाँ पे आप अपने आप से मिलते हैं, इनर डिस्टर्बेंस से बाहर निकल के। आपको कोई लोनलीनेस से पीछा नहीं छुड़ाना है, अकेलेपन से। आपको सिर्फ उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। जैसे ये गाड़ी, स्टार्स, ग्रास, ये जैसे है ना, वैसे ही लोनलीनेस भी एक चीज़ है। इसमें आप, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, जस्ट लेट इट गो। सचेतना लड़ती नहीं है और अवेयरनेस चेतना रिलीज करती है। जब आप सचेत होते हैं ना तो जितनी भी यूनिवर्स की चीज़ें हैं, कुछ भी, वो आपके आगे पीछे परेड कर रही हैं, आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं। अगर आप अपने साथ बैठते हैं तो आप स्ट्रेंथ को फील करते हैं जो आपके अंदर है उस समय भी, कि जब आपका दिल बाहरी चीज़ों से इम्पैक्ट होके वीक फील कर रहा हो। यही एसेंस है, यही सार है इस रास्ते का, यही एसेंस है, सार है आपकी आध्यात्मिक जीवन का। जब आपको एक बार ये मालूम पड़ जाता है और आप ये सीख लेते हैं कि इट इज़ ऑल राइट टू फील इनर डिस्टर्बेंसेस, तब आपको कोई भी चीज़ आपकी चेतनता को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। आप बिल्कुल फ्री होते हो। अब आपके अंदर का जो इनर एनर्जी फ्लो है ना,
जो आपके अंदर से निकलता है वो आपको सस्टेन करता है। एक बार आपने इस इनर फ्लो की एक्सटेसी को एक्सपीरियंस कर लिया ना, फिर आप इस दुनिया में कहीं भी वॉक कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे, कुछ भी आपको छुएगा नहीं। इसी तरह से आप एक फ्री बीइंग बनते हैं एंड यू ट्रांसेंड, आपका रूपांतर होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर माइकल ने हमें क्या बताने की कोशिश की? साक्षी भाव से जीवन को जीना, रेजिस्ट नहीं करना इमोशंस को, उसके अगेंस्ट नहीं होना है, उसे दूर करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ सचेत रहना है कि हम किस प्रकार से उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। उसी वक्त उस इमोशंस की जो पावर है वो कम हो जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट इतना कम हो जाता है कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप अपने नॉर्मल सेल्फ में हो जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद में कुछ भी आपको इम्पैक्ट नहीं करता। सोचिए ऐसा जीवन जीना जहाँ पे किसी के कहने से आप बहुत डल नहीं हो रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, एंक्शस नहीं, अगर हो रहे हैं तो आपको पता है कि मैं एंक्शस हूँ और ये एक स्वाभाविक रूप से है, आप फिटनेस के अंदर आप उससे अपनी पावर को लूज नहीं कर रहे। इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेज टू लिव, बिलीव मी। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई हैव ट्रांसेंडेड, बट आई हैव चेंज्ड अ लॉट, आई हैव बिकम मच मोर अवेयर विद दीज प्रैक्टिसेस। तो अब मेरे रिलेशनशिप बेटर हैं, मेरी ज़िंदगी की ज़रूरतें अपने आप कम हो गई हैं। पहले वो जो इच्छा होती थी टू बिकम द बेस्ट मॉम, बेस्ट सिस्टर, बेस्ट वाइफ, वो सब कम हो गया है। आई स्टिल लव माई फैमिली, आई स्टिल डू वॉट एवर आई नीड टू डू फॉर देम, बट प्रूव करने के लिए कुछ नहीं रहा, बिकॉज आई एम होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस टू बी इन। चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 10, स्टीलिंग फ्रीडम फॉर योर सोल। कि चलिए अपनी आत्मा को फ्री करें, पेज नंबर 89। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं ना, तो उसका प्री रिक्विजिट है कि आप ये डिसाइड करें कि अब मैंने सफ़र नहीं करना है, अब मैंने दुख नहीं पाना है। अब आप ये डिसाइड करें कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। ये डिसाइड करें कि कोई कारण नहीं है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे अंदरूनी पेन हो, मुझे कोई डर हो। हर रोज़ हम इस बर्डन को बेयर करें जिसको कि आपको कोई बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम डरें कि हम इस चीज़ के लिए अच्छे नहीं है, वी आर नॉट गुड इनफ, अगर हम फेल हो जाएंगे तो हम लोगों की दृष्टि में ठीक नहीं है। हम एक्सपीरियंस करें असुरक्षित होना, एंग्जाइटी और सेल्फ कॉन्शियस, हम कैसे दिख रहे हैं, लोग हमें क्या कह रहे हैं। हम ये डर करें कि लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमारा एडवांटेज उठाएंगे, वो अगर हमने कुछ ऐसा बिहेव किया तो वो हमें प्यार नहीं करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हमें ट्रेमेंडसली बर्डन करती हैं। और अब जब हम ये ओपन और लविंग रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं और हम कोशिश करते हैं इसमें सफल होने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो यहाँ पर अंदर से बहुत भारीपन है जो हम अपने साथ कैरी करते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने सच्चे हुए और अपना मन बोला तो हम एक्सपीरियंस करेंगे क्या, पेन, एंग्विश, सॉरो एवरी डे। या तो हम इसे महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस फीलिंग से, और ये इतना कोर इन्फ्लुएंस है कि हम ये रियलाइज ही नहीं करते, ये इतना अंदर तक है कि ये कितना प्रेवलेंट है। हम समझते हैं यही जिंदगी है। जब बुद्धा ने कहा ऑल ऑफ लाइफ इज सफरिंग, जीवन दुख है, दिस इज व्हाट ही वाज रेफरिंग टू। उनका कहना यही था। मेरे कोच ने मुझे कई बार ये पहले समझाने की कोशिश की, जीवन दुख है, मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था शायद लोग ये जो बिहेव करते हैं या हम दुख को एक्सपीरियंस करते हैं, बट इन रियलिटी ये जो हम हमेशा एक बर्डनड लाइफ जीते हैं ना, ऑलवेज इन द फियर, एंग्जाइटी, यही दुख है। लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि वो कितना सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि सफ़र ना करना किसको कहते हैं। इसको पर्सपेक्टिव में डाल के इमेजिन करें कि ऐसा जीवन कैसा होगा जब ना आपको ना किसी और को ये पता हो कि हेल्दी होना होता क्या है। हर एक को कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारी हमेशा चल रही होती है ना, और हम में से बहुत को वो कहता है कि ऐसी एक्यूट एलिमेंट भी होती है कि हम बिस्तरे से उन दिनों निकल नहीं पाते हैं इस दुनिया के अंदर। और राइटर कहता है कि अगर इस दुनिया के अंदर नथिंग गेट्स डन दैट कांट बी डन नियर द बेड साइड,
अगर ऐसा केस होता तो लोग को कोई डिफरेंस नहीं लाइफ में पता होता कि हेल्दी और अनहेल्दी करना कैसे होता है। वो अपनी पूरी एनर्जी लगा के अपने शरीर को उठा के चलते, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि अंडरस्टैंडिंग हेल्थ और वाइटैलिटी क्या होता है। कहता है यही होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, हमारी जो मेंटल और इमोशनल एनर्जीज हैं जो हमारी साइकी को बनाते हैं। आपका जो इनर सेंसिटिविटीज़ है ना, वो आपको एक्सपोज करती है हर पल हर मिनट कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन से जहाँ पर आप कुछ ना कुछ सफ़र कर रहे होते हैं, कुछ डिग्री, कुछ कम या कुछ ज़्यादा। आइदर आप कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं सफ़र ना करूं, आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि मेरे को सफरिंग ना हो, वरिंग कर रहे होते हैं कि आगे सफरिंग ना हो। ऐसे स्टेट के अंदर ये इतना प्रेवलेंट है कि आपको ये सफरिंग नज़र ही नहीं आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मछली को पानी का पता ही नहीं होता है। क्या समझाने की वो कोशिश कर रहा है, हम इतना ज़्यादा अपनी सिचुएशंस में उलझे हुए होते हैं कि उस उलझन का भी हमें पता नहीं होता। मेरे कोच मुझे सारा दिन हैमस्टर व्हील का फोटो भेजते हैं, शालिनी लुक दिस इज व्हाट योर लाइफ इज। मुझे लगता है क्यों सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं बिजनेस कर रही हूँ, सभी अपने परिवार को देख रहे हैं, मैं कर रही हूँ। बट इनफैक्ट अगर मैं इंटरनली सोचूं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइक वेयर आई कैन स्पेंड सम टाइम रीडिंग बुक्स पीसफुली, be out and travel near the nature. That's what I want to do, but I don't. Because या तो मैं अपने फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा कर रही हूँ, या मैं अपने बेटे की शादी करने की कोशिश कर रही हूँ, या उसके भविष्य में उसके बिजनेस को सेटल करने की कोशिश कर रही हूँ, या मेरे जो हस्बैंड अब रिटायर हो गए हैं उनका ध्यान रखने की कोशिश। मुझे लग रहा है कि सब मुझको ही करना है। इतनी उलझी हूँ कि मुझे लग रहा है यही जीवन है। मुझे इस सारे इमोशनल प्रेशर्स का पता ही नहीं है, बिकॉज आई एम सो यूज्ड टू इट। आई डोंट नो व्हाट दैट फ्रीडम इज। नाउ थ्रू प्रैक्टिस when it has started affecting me less, but still I'm not out of it. Even knowing कि ये कुदरत, ये यूनिवर्स में हम जो आए हैं, जो हमारा बीइंग है वो बिल्कुल फ्री है, बट डू आई रियली फील फ्री? नो। आर यू फीलिंग फ्री? नो। लेट्स रियली लुक इनटू इट। मेरे को कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये ऑडियो भेजी, उन्होंने बोला शालिनी मैम हमने सुना पर हमें समझ नहीं आया। जब इस कॉन्वर्जेशन को हम पहली बार समझते हैं तो हमें सच में समझ में नहीं आती है, बट यू हैव टू बी इन दिस स्पेस। मेरे पापा कहते थे बुद्धि से ना सोचने की कोशिश करो, एक्सपीरियंस से देखो, तो ये अपने आप आपकी लाइफ में खुलता है। और इसका एक बहुत अच्छा टूल है विपाशना, जो लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। सॉरी किसी का फ़ोन आ गया, बेल बज गई, डजेंट मैटर। कहने का अभिप्राय ये है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन एन एक्सपीरियंशियल लेवल। विपाशना एक बहुत ही पावरफुल टूल है इसे समझने का, और अगर बुद्धि से समझना है तो लैंडमार्क भी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मे बी यू विल बी ब्लेस्ड। अगर विपाशना में गोयनका जी कहते हैं अगर आपके पूर्ण जन्म के बहुत ही कोई खूबसूरत संचित कर्म होते हैं तो विपाशना आपके जीवन में उतरती है। ट्राई गोइंग देयर। Thank you so much for being in my life. Thank you so much.